चलिए ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा E1 एंड E2। E1 एंड E2। ठीक है। अब E1 एंड E2 में सबसे पहले हम बात करेंगे E1 की। E1 जहां बोर्ड पे ना दिखे बता दीजिएगा कि सर यहां नहीं दिख रहा। E1 क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। E1 क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है। ऑर्डर जो होगा वो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा। कहने का मतलब है रिएक्शन प्रोसीड थ्रू स्टेबल कार्बोकेटायन। अब रिएक्शन प्रोसीड होगा स्टेबल कार्बोकेटायन से। अब चाहे वो स्टेबल कार्बोकेटायन एरोमेटिक बन जाए, चाहे बेंजाइल बन जाए, चाहे जो भी बन जाए, स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए। स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो E1 होगा। ठीक है। अब यहां पर रिएजेंट जो है वो बेस होगा, और वो भी कैसा? वीक बेस। हमारे पास एक वीक बेस है। वैसे तो ROH से काम चल जाता है। ROH एक वीक बेस है, लेकिन E1 कराने के लिए थोड़े से हीट की भी जरूरत पड़ती है। E1 कराने के लिए थोड़े से हीट की भी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है जरूरत? क्योंकि हमको एस थोड़ी सी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, वीक बेस, ये जो वीक बेस हमने लिया है वो किसके लिए लिया है? फॉर एल्काइल हैलाइड। मतलब हम E1 कराएंगे किसका? एल्काइल हैलाइड का। और एल्काइल हैलाइड का E1 कराएंगे तो हमको चाहिए क्या? वीक बेस। अगर हम अल्कोहल का E1 कराते हैं तो हमें क्या चाहिए? कंसंट्रेटेड एसिड चाहिए, जैसे H2SO4 चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए, या कंसंट्रेटेड H3PO4 चाहिए। और अगर हम एल्काइल हैलाइड का कराएंगे तो हमें ROH चाहिए। ईथर का कराएंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। अल्कोहल का कराएंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। मतलब रिएजेंट जो होगा वो कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर अल्कोहल एंड ईथर। यहां तक दिखाई दे रहा है? ठीक। चलो, तो आपने आपने एक चीज जानी कि E1 जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो होगा। ठीक है। ऑर्डर जो होता है वो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी बताया है, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड होता है किससे? स्टेबल कार्बोकेटाइन से। तो टर्सरी का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऑर्डर लिख दिया जाता है। रिएजेंट होता है वीक बेस या तो कंसंट्रेटेड H2SO4। वीक बेस कब लेते हैं? वीक बेस कब लेते हैं? एल्काइल हैलाइड के लिए वीक बेस लेते हैं। और कंसंट्रेटेड H2SO4 तब लेते हैं जब एल्कोहल या ईथर का एलिमिनेशन कराना हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं?
हाँ, तो अब हम देखिए E1 बहुत तेजी से, देखिए मैंने E1 आपको बताया कि एक साथ E1 मैंने आपको, जबकि E1 पढ़ाने में मुझे काफी टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको एक साथ बताऊंगा एल्काइल हैलाइड का भी, अल्कोहल का भी, ईथर का भी, ठीक है, ताकि हम अलग अलग चैप्टर पे ना जाए। अब जैसे एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, मान लो है कि CH3CH2Br है, ठीक है, और इसमें आपने CH3OH डाल दिया। सबसे पहले बात करते E1 ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो जब आप CH3OH डालते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक SN1 और एक E1, SN1 और E1, और ये हमेशा दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता, केवल एल्काइल हैलाइड के केस में। एल्काइल हैलाइड का E1 हो रहा होता है तो SN1 होने का चांस होता है, एल्काइल हैलाइड का E1 हो रहा होता है तो SN1 होने का चांस होता है। लेकिन अगर एल्कोहल का E1 हो रहा हो या ईथर का E1 हो रहा हो तो SN1 होने का चांस नहीं रहता। समझ गए? तो अब SN1 होगा तो क्या होगा, जैसे ये टूटा, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, ये O इस पर अटैक किया और इसने बनाया CH3CH2O CH3H+। यहां तक दिखाई दे रहा है? यहां तक दिखाई दे रहा है? अब इसके बाद क्या होगा कि ये H टूट जाएगा और बनाएगा क्या, CH3CH2O CH3। ये SN1 प्रोडक्ट है। अब मैं बनाता हूँ E1 प्रोडक्ट। E1 प्रोडक्ट में क्या होगा कि E1 प्रोडक्ट, चलो E1 ऐसे बना देते हैं, मतलब अलग से ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा, भाई कार्बोकेटाइन तो इसमें भी बना था। अब यहाँ पर जो ये बीटा हाइड्रोजन है, इस पर इस CH3OH का अटैक होगा। अब CH3OH का अटैक इस पर होगा तो यहाँ पर ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा और ये बना देगा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन गया एल्कीन और ये बन गया ईथर। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि ये बनता है मेजर और ये बनता है माइनर। मतलब अगर आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और आपको एलिमिनेशन कराना है तो आप E1 मत कराइए, E2 कराइए। E1 मत कराइए, E2 कराइए। E2 के लिए आपको स्ट्रांग बेस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वीक बेस लेकर E1 कराना चाह रहे हैं तो आपको ये बहुत कम मिलेगा, आपको SN1 प्रोडक्ट मिलने लगेगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर एल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन करा के एल्कीन बनाना है तो आप एल्कोहलिक KOH ले लीजिए। एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और वो क्या करेगा, E2 करा देगा। E2 करा देगा तो आपको मेजर प्रोडक्ट एल्कीन मिलेगा, अदरवाइज ऐसे तो फिर आपको मेजर प्रोडक्ट SN1 का मिलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब रीअरेंजमेंट होता है, ये क्लियर है। तो ये तो बात हुई अल्काइल हैलाइड की। तो अल्काइल हैलाइड में हमेशा ध्यान रखना है, जैसे रीअरेंजमेंट अगर बताना है तो मैं एक आध रिएक्शन का रीअरेंजमेंट अभी बता दूंगा। अब जैसे E1 ऑफ एल्कोहल है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में SN1 भी डिस्टर्ब कर रहा है तो हमने रीअरेंजमेंट पे कोई काम नहीं किया, हम यहाँ कर लेंगे। यहाँ पे रिएजेंट कौन है, बोलो भाई रिएजेंट कौन है? कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड
H3PO4, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और आपने यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, सॉरी एल्कोहल का लेना है तो OH ले लेते है ना। अब यहाँ पर H प्लस इसने दिया, और इस H प्लस का अटैक किस पर हो जाएगा, OH पर। तो सबसे पहले ये बनाएगा क्या, CH3 CH2 CHOH2 प्लस CH3, ये बनेगा, ठीक है। अब यहां से कार्बोकेटायन बनेगा, अब यहाँ पर ये सॉरी ऐसे टूटेगा, और ये कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH2 CH प्लस CH3। अब ये हो गया RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब ऐसा स्टेप, ऐसा रिएक्शन में कई स्टेप होते हैं, तो अगर ऐसा स्टेप ढूंढा जाए जो कि सबसे स्लो हो। अब ये प्लस यहाँ आ गया तो माइनस यहाँ, मतलब H प्लस यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, चाहे E1 हो चाहे E2 हो, E1 हो चाहे E2 हो, वो हमेशा स्टेबल एल्कीन बनाना चाहता है। और स्टेबल एल्कीन बनाना चाहता, कुछ अलग कंडीशनें हैं जिसमें लेस स्टेबल एल्कीन भी बनाया जाता है मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन ज्यादातर जो होगा वो स्टेबल एल्कीन बनाया जाएगा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये किसने रूल दिया था, सेटजेफ ने। ये किसने रूल दिया था, सेटजेफ ने। तो यहां से H निकल कर ये CH3 CH बनाएगा। कोई बोले यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसा क्या आया, तो यहाँ पर आया HOS डबल बॉन्ड O माइनस। H2SO4 का H प्लस तो आपने निकाल दिया था, लेकिन HSO4 माइनस बचा था, उसने इस पर अटैक किया, इसको ऐसे तोड़ा और यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है। अगर कोई बोले कि मेजर माइनर दोनों मिलाकर बताओ कि कितने प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे, तो क्या बोलोगे, तीन बनेंगे, तीन प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर माइनर दोनों मिला के तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो ये मेजर हो गया, और इस मेजर में सिस प्लस ट्रांस है, मतलब यहाँ पर दो है, और फिर एक जो है बन गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और यहाँ दो बनेगा, मतलब इससे ये मेजर माइनर दोनों हो जाएगा। समझ पाए आप कुछ, तो तीन प्रोडक्ट बनने का चांस है। ये सॉरी लिखना था ना आप लोगों को। नहीं, मान लो कोई बच्चा जो है लिखना चाह रहा हो तो लिख लेना बेटा, तो बता देना को। सबने लिख लिया है, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट खींच लो। स्क्रीनशॉट खींच पा रहे हो कि नहीं इसमें, अच्छा एक बार ट्राई करके देखो, स्क्रीनशॉट खींच ले रहे हो। हाँ, हाँ तो फिर स्क्रीनशॉट खींच लो उसका जो है नोट्स अपना। एक बार जब स्क्रीनशॉट से नोट्स बना रहे होगे तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा वो। तो ये तो फायदे में फायदा हो गया ना, नुकसान नहीं हुआ। अब जैसे मान लो कि आपके पास है ऐसा कोई रिएजेंट है, मतलब रिएक्टेंट है, और इसको आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। मुझे प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट बनाओ,
और प्रोडक्ट बनाने के बाद मैं आपसे केवल इतना पूछूंगा कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके प्रोडक्ट में, और आपको एक साथ जवाब देना है, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। सेवन आ रहा है भाई सबका, सेवन आ रहा है। मतलब आपका प्रोडक्ट ये बना है, ये बना है, यही बना है। किसी का है जो प्रोडक्ट नहीं बना है ये? कोई है ऐसा बच्चा जो पूछना चाहता है? नहीं, सबका बन गया है। चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो ये कहने का मतलब है कि रीअरेंजमेंट भी आप लोगों को आता है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंप्रेशन, ये सब आप लोग कर लेते हैं, बड़े आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा जो अगर अगर हम बात करें E1 ऑफ ईथर की, E1 ऑफ ईथर की, है ना? तो E1 ऑफ ईथर जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? तो आप बोलोगे कि रिएजेंट कौन है? वो कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है ईथर का, ईथर का कौन सा रिएक्टेंट ले लें? चलो ऐसे ले लेते हैं, ऐसे हमने ले लिया और इसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने पर ये क्या करेगा? H प्लस देगा, और ये H प्लस जो है वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर अटैक कर जाएगा तो बनाएगा क्या? CS3, CS3, CS3O, CH2, CH3H प्लस, ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको बोला था कि E1 प्रोसीड होता है थ्रू स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर आप इसको तोड़ देते तो प्राइमरी बन जाता। तो आपको क्या बनाना है? टर्सरी। तो आपने टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाया, और कार्बोकेटाइन का बनना RDS प्रोसेस है। तो ये ऐसे प्लस CH3CH2OH ऐसे बन गया, और यहां पर आ गया कौन? CH2H, मतलब CH3। अब आपने H2SO4 का H प्लस लिया था, तो अब क्या ले लीजिए? HSO4 माइनस। ये HSO4 माइनस H प्लस पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा? एल्कीन, एल्कीन, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, तो अब ये प्रोडक्ट बना है जो, तो रिएक्शन के अंदर तो आपने H2SO4 डाला है ना, तो H2SO4 डाल रखा है, तो इसको भी वो किस में चेंज कर देगा? एल्कीन में। समझ पा रहे हो? क्लियर है? हाँ। तो अब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले अल्कोहल का E1 पढ़ा, तो अल्कोहल का, ये अल्कोहल का E1 हो गया, और ये पूरा किसका हो गया? ईथर का E1 हो गया। तो एक एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, उसको कर दो जल्दी से, है ना? एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको कर दो। इसको बना दो जल्दी से। ऐसा तो नहीं है आपको लग रहा है कि सर आसान बता रहे हो, डिफिकल्ट दे रहे हो?
लग सकता है भाई आपको, सोच सकते हो आप, ऐसा क्या आसान बता रहे हो डिफिकल्ट दे रहे हो। अच्छा, जो बच्चा क्रैश कोर्स में एडमिशन लेगा उसको, मतलब हमारा जो यूट्यूब कह रहे हैं, वत्स विद्यार्थी का जो क्रैश कोर्स है वो भी साथ में मिलेगा इसके, मतलब वत्स विद्यार्थी वाला क्रैश कोर्स प्लस ये दोनों एक साथ उसको मिल जाएगा। तो मतलब अगर उसको कोई वो ढूंढना है, क्या बोलते हैं कि कोई कोई चैप्टर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है जो कि उसको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो वो पढ़ सकता है वहां पे। अब वैसे तो उतना टाइम है नहीं कि वो पूरा पढ़े, लेकिन अब पता नहीं है कि टाइम है कि नहीं है। अब वैसे तो 1 अगस्त को एग्जाम होना है, अब होगा होगा, नहीं हुआ तो फिर टाइम ही टाइम है। ये प्रोडक्ट बना दो, बना लो तो मुझे बताओ। बना लिया। बना लिया। तो मैं प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट में मुझे बता सकते हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 11 है। तो मतलब आपका प्रोडक्ट बना है ये बना है। तुम लोग का ये प्रोडक्ट नहीं बना है, तो तुम लोगों ने क्या बनाया? मतलब ये प्रोडक्ट किसी का नहीं बना है। और 3 3 6 2 8 3 11 इसी में तो हो रहा है, और किस में हो रहा है? तो तुम लोग कह रहे हो 11 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। चलो आओ मैकेनिज्म से देखते हैं। H+ का अटैक कराया इसके ऊपर, H+ का अटैक कराया, ये कार्बोकेटायन बनाना है, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, बनाया इसने कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बना दिया है। अब यहाँ कार्बोकेटायन है तो जाहिर सी बात है कि H- यहाँ से निकलेगा तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे भाई। सेटजेफ रूल के हिसाब से तो यही होगा। तो अगर अब हम HSO4- इसमें डाले तो ये बनाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ तक बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, तो अब जैसे अब क्या होगा, फिर से H2SO4 आएगा, इस एल्कोहल के OH को उड़ाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएगा, तो ये बनेगा। तो तुम लोगों ने नया क्या बना लिया था? बताओ। तो अनुकृति रिवीजन में भी गड़बड़।
ठीक है बच्चों, तो देखो ये हुआ। हाँ, गड़बड़ करोगे तुम लोग। और जबकि मैं जान रहा था कि जिस क्वेश्चन से तुम हैबिचुअल हो, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन दिया नहीं तुम लोगों को। मैंने क्वेश्चन बदल दिया। पिछली बार क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन दिया, आपने तुरंत कर दिया, तो मैं समझ गया, ओह क्वेश्चन रट्टा मार रखा है, तुरंत बदल दो। तो चलो E2 की बात करते हैं, E2 की। E2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है भाई, नो कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन नहीं। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है। और रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट होगा स्ट्रॉन्ग बेस। रिएजेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अब एक बात बता दे, जो E2 रिएक्शन होता है, ये जो E2 रिएक्शन होता है, ये भी सेटजेफ रूल फॉलो करता है। फॉलो द सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल को फॉलो करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जरा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख के देख लेते हैं। R माइनस, NH2 माइनस, RO माइनस, OH माइनस। तो क्या OH माइनस E2 देगा, ओनली E2 विद टर्सरी RX। केवल E2 देगा, किसके साथ, टर्सरी RX के साथ, बाकी किसी के साथ E2 नहीं देता। कुल मिला जुला के आप इसको भूल जाओ, OH को, कि OH E2 दे रहा है, E2 नहीं दे रहा। आप ध्यान रखो इनको। और आपका जो मोस्ट कॉमन बेस है, वो है RO माइनस। RO माइनस को ही बोलते हैं हम एल्कोहलिक KOH, या एल्कोहलिक NaOH। तो एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH आ जाए तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है, E2 होने वाला है। समझ गए। तो इतनी चीजें मैंने लिखी कि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड, स्क्रीनशॉट खींच लोगे काम आएगा आगे। मतलब स्क्रीनशॉट खींचने से क्या है कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुरंत, थोड़ा आराम से समझोगे। रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस, फॉलो सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या है, मोर स्टेबल एल्कीन इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। सबसे कॉमन बेस क्या है, RO माइनस। ठीक है। आइए E2 को देखा जाए, E2 के बारे में जाना जाए, इसमें मिटाए इसको। तो ऐसा है भाई, देखो, अगर आपको एक RX ले लिया जाए, मानो भाई, चलो ऐसे ले लेते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं ETO माइनस। ET का मतलब क्या होता है, इथाइल ग्रुप। ठीक है। ETO माइनस, रिएक्शन कौन सा हो रहा है, E2। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा, E2 रिएक्शन में ये और ये और ये, मतलब ETO माइनस और ये रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड दोनों ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब ये प्रोसेस RDS होने वाली है, या RDS होने वाला। अब ये टूटा, ये बेस इधर आ गया, बेस आ गया इधर, O C2H5 माइनस। अब ET लिख दो चाहे C2H5 लिख दो, ठीक है। अब इसका अटैक यहाँ होगा,
और ये इधर टूटेगा। सब दिख रहा है आपको? तो अब ये बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसे बन जाना है। मतलब यहाँ से Br टूटना है, पॉजिटिव आना है, यहाँ से H टूटना है, नेगेटिव आना है, और ये बन जाना है। लेकिन लेकिन एक खास बात, क्या? ट्रांजिशन स्टेट। Br H ऐसे। अब यहां पर क्या होता है कि आपको ये दिख रहा होगा कि बेस जो है वो H पे अटैक कर रहा है, H जो है धीरे धीरे टूट रहा है, CH और CH के बीच में धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है, और Br भी धीरे धीरे टूट रहा है ना? अक्सर आप लोगों ने ऐसा सीन सलमान खान की मूवी में देखा होगा कि या साउथ इंडियन पिक्चरों में भी अक्सर ऐसा आ जाता है कि सब कुछ रुक जाता है, केवल हीरो चल रहा होता है ना? सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ हवा में लटक जाता है, डब्बा, चाकू, गोली भी गोली भी गोली भी हवा में लटक जाती है, और एक एक आदमी चल रहा होता है। तो ये सब कुछ अटक गया है, जैसे गोली निकल चुकी है पर सामने वाले को लगी नहीं है। तो निकल चुका है, अभी ये इससे लगने वाला है, ये टूटने वाला है, ये जुड़ने वाला है, ये टूटने वाला है, सब कुछ होने वाला है, और थोड़ा थोड़ा सा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा हो चुका है। तो अब आप देखो कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये टूटने वाला कौन है? ये भी है नेगेटिव चार्ज, लिविंग ग्रुप। भाई ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो E2 को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? वही चीज चाहिए जो SN2 में बोला था। क्या बोला था, बोलो? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन ट्रांजिशन स्टेट, presence of electron withdrawing group in transition state facilitate the reaction। आप ये बात लिख लेंगे कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन ट्रांजिशन स्टेट फैसिलिटेट द रिएक्शन। अब ये क्या होगा कि तुरंत ऐसे, मतलब ये दो स्टेप नहीं है भाई, ये दो स्टेप नहीं है, ये क्या है, एक ही स्टेप है जिसमें बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा माना जाता है कि मतलब बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा। अब देखिए दो चीजें ध्यान से समझिएगा, कौन कौन क्या क्या नामकरण कर दिया जाए। इसका नाम है लिविंग ग्रुप, इसका क्या नाम है? अल्फा कार्बन। इसका क्या नाम है? बीटा कार्बन। इसका क्या नाम है? बीटा हाइड्रोजन। और इसका क्या नाम है? बेस। नाम समझ लो, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब LEAVING, लिविंग मतलब छोड़ के जाने वाला। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन होता है, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होता है, और इसको बेस बोला ही जा रहा है, तो इसलिए ये बेस है। अब देखिए पांच चीजें, एक दो तीन चार पांच, ये पांचों चीजें ट्रांजिशन स्टेट में सेम प्लेन में रहती है। ये पांचों चीजें ट्रांजिशन स्टेट में क्या रहती है? सेम प्लेन में। तो आप ये लिखेंगे कि लिविंग ग्रुप अल्फा कार्बन बीटा हाइड्रोजन एंड बेस आर इन सेम प्लेन, या ऐसे लिखेगा शुड बी इन सेम प्लेन इन ट्रांजिशन स्टेट, शुड बी इन सेम प्लेन इन ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है? एक बात और, एक बात और है, फॉर E2, जैसे कहीं लिख दे, कहां लिख दे, यहां दिख रहा है आप लोग को? है, दिख रहा है ये ये दिख रहा है? हाँ। तो फॉर E2 बीटा H एंड लिविंग ग्रुप
should be in anti periplanar, should be in anti periplanar arrangement. एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट, ये एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट क्या होता है? तो एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट की मीनिंग होती है कि रहेंगे दोनों एक ही प्लेन में, रहेंगे दोनों एक ही प्लेन में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो आप के घर में कई भाई बहन होंगे, या बुआ के मामा के बच्चे आ गए, या दोस्त लोग हैं, जो भी मतलब बुआ मामा के बच्चे जो है वो भाई बहन कम लगते हैं और दोस्त ज्यादा लगते हैं, क्योंकि वो खेलते कूदते हैं हमारे भाई बहन से ज्यादा अच्छे, मतलब हमारे भाई बहन से ज्यादा अच्छे हमको वो लगते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि दोस्त हमें हमारे भाई बहन से ज्यादा अच्छे लगते हैं कंपैरेटिवली। तो अब यहां पर हम ये बताने वाले हैं कि एक बिस्तर जो छोटा सा है, जिसमें कई बार क्या होता है कि दो लोगों को सोने के लिए ऐसे कर लेते हैं, मतलब एक का सर उस तरफ, दूसरे का सर इस तरफ, मतलब एक के मुंह के तरफ दूसरे की टांग आ गई। ऐसा कभी लाइफ में किया है? समझ, ऐसा कभी किया है लाइफ में? ट्रेन में ट्रेवल करते हुए किया। तो तो ये जो चीज है, वो ट्रेन में तुमने ट्रेवल करते हुए किया, तो बर्थ तो एक प्लेन है भाई, वो ट्रेन का जो बर्थ जिसपे लेटे हैं वो तो एक प्लेन है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसको बोलते हैं एंटी पेरी प्लेनर, मतलब सेम प्लेन में है बट अपोजिट डायरेक्शन में, सेम प्लेन में अपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे? एंटी पेरी प्लेनर। समझ गए? तो दो चीजें होना जरूरी है, पहली बात तो इन सबका सेम प्लेन में होना जरूरी है, और ये दोनों सेम प्लेन के साथ साथ एंटी पेरी प्लेनर मैनर में भी होने चाहिए। ठीक है? हाँ। तो अब यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं। हाँ, ऑर्डर की बात करें तो अभी भी क्या होगा? ऑर्डर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, अभी भी ऑर्डर क्या होगा? टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी ऑर्डर इवन का था क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बनाना था, E1 का था क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बनाना था। E2 का क्यों है? बोलो। E1 का था क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बनाना था, पर E2 का क्यों है? आवाज आ रही है? हाँ तो बोलो, आवाज आ रही है तो। E2 का क्यों है? नहीं बता? ध्यान रखना होगा इसको। E1 का इसलिए था क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन बने, और E2 का इसलिए है ताकि स्टेबल एल्कीन बने। स्टेबल एल्कीन, हाँ जब ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कब होगा? जब टर्सरी होगा भाई। तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसा, अब देखो देख लो, अब जैसे ये Br है तो यहां से भी तो H निकल सकता था ना, यहाँ से भी तो H निकल सकता था, तो क्यों नहीं निकला यहाँ से H? क्योंकि हाँ, अब मजबूरी हो जाए तो अलग बात है, मान लो जैसे Br यहाँ चला जाए, तब फिर तो H यहीं से निकलेगा, तब तो प्राइमरी ही बनेगा, क्योंकि यार ये अरेंजमेंट का चांस नहीं है। लेकिन जब ऐसा मिले तो वो सज्जन फ्रूट, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है क्राउडिंग को प्रिफर करता है, क्योंकि क्राउडिंग से इसका प्रोडक्ट आसान बनता है, मतलब अच्छा बनता है। ठीक है? तो ये बना लिया होगा आप लोगों ने, एंटी पेरिप्लेनर भी आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आप लोगों को एक
एंटी पेरिप्लेनर वगैरह पता चल गया आप लोगों को, सर्जिफ रूल पता चल गया। अब मैं आप लोगों को एक रिएक्शन देने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। ये बी आर है, ये एच है, ये एच है, ये सी एस थ्री है, ये एच, ये डी है, और यहाँ पे हमने डाल दिया एल्कोहलिक क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच डाल दिया। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, बना दो जल्दी से प्रोडक्ट। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, तो आप बनाइए, है ना, क्वेश्चन है ये आपका, आप बनाइए, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, मतलब सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन दे दिया जाए आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, एच डी बना दिया, ठीक है। डी बना दिया, ठीक है। ठीक, अब ये ध्यान से देख लीजिए और इसका प्रोडक्ट बताइए। हाँ बताओ बताओ, मतलब डी आ रहा है, जे सभी का आ रहा है भाई। अब सभी का आ रहा है, मैं क्या दो लोग बोल रहे हैं, बाकी कितने लोग हैं इसके अंदर मुझे पता नहीं है, मैं पीछे जाके देख नहीं रहा हूँ। चलो कोई नहीं, चार है तो, अरे वाह। और अच्छा जो है, आप अगर ये देखें कि आपके मतलब पूरे उसमें आप लोगों को दिखते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं इसमें, मतलब हाँ, आप बता लो कि कितने सीरियस लोग हैं, देख लो कितने सीरियस लोग हैं, मतलब क्लास चलती है और उसमें आती है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा चल रहा हो कि जो उनको वो मतलब के काम का नहीं है, और अगर पूछ लो ना तो ये चीजें आएगा भी नहीं उनको, अगर पूछ लो तो ये चीजें आएगा भी नहीं उनको। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, डेमो के लिए ये, हाँ तो वही यार बताओ कि डेमो के लिए फ्री में है, उसके बावजूद भी देख नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या है कि इनको अब अगर मैं अभी कोई वीडियो यूट्यूब पे बना देता हूँ ना कि स्ट्रेटजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 3 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सीखे, तो आइए देखिए झड़ी लग जाएगी उस पे, लाइक उस पे लाइक की झड़ी लग जाती है, व्यू बहुत आ जाते हैं, और मेरे वीडियो पे आप देखो व्यू नहीं आते, मेरे वीडियो पे बहुत कम व्यू आते हैं। तो अब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ना कि एकदम मैं एकदम इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, मैं तुमको ये बता दूंगा कि तुम तुरंत मर जाओगे, ये वो। तो अब मुझे ऐसा नहीं बोलना आता, मैं ऐसे बोल रहा होता हूँ तो मेरे अंदर से हंसी आने लगती है कि अबे क्या कर रहे हो, है? हाँ हाँ, मतलब उसमें सही में कुछ नहीं होता कि वो, अब मैं बताने वाला हूँ कि कोरोना का इलाज कैसे होगा, तो लोग तुरंत दौड़ जाते हैं। उसके बाद वो देखो देखो बच्चे, देखो मैंने पूरी वीडियो में आप लोगों को बेवकूफ बनाया, कोरोना कोई इलाज नहीं है, तो ऐसा ही कुछ।
हाँ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, पर भैया अब एनसीईआरटी कुछ लोग जैसे है कि एनसीईआरटी उठा के पढ़ पढ़ देते हैं कि मतलब मैंने बहुत से ऐसे वीडियो देखे जिसमें एनसीईआरटी को पढ़ा जा रहा है, खाली पढ़ा जा रहा है, और सामने वाला भी पढ़ रहा है और बच्चा भी पढ़ रहा है और कह रहा है वाह वाह क्या पढ़ा है आपने सर, मजा आ गया। मतलब हमने तो ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं था, मतलब सर गजब की अंग्रेजी, आप तो शशि थरूर से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। तो देखो बेटा, बिहार यहाँ से टूटा, ठीक है। अब बिहार टूटा तो बिहार के साथ आपको एच तोड़ना है, एच या डी तोड़ दो, क्योंकि आप ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों एंटी पेरी प्लेनर मैनर में होने चाहिए। तो बी आर यहाँ से तोड़ा, एच यहाँ से तोड़ सकते हैं, लेकिन एच और बी आर सेम प्लेन में तो है, लेकिन सेम डायरेक्शन में भी है, दोनों के दोनों बाहर है, एंटी पेरी प्लेनर नहीं है भाई, एक बाहर है तो एक अंदर होना चाहिए। तो ये अब ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि यहाँ से बी आर निकाल दूं यहाँ से एच निकाल दूं, सर मजेदार तो यही है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं निकालना है, या तो इसका निकालो या तो इसका निकालो। अब देखो बी आर यहाँ से, अब यहाँ से एच नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ से डी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, प्लेन सेम है। अब कोई बोले कि सर प्लेन कैसे सेम है, तो देखो बी आर बाहर की साइड है और डी अंदर की साइड है, और ये प्लेन है ना। तो ये प्लेन है, तो ये प्लेन, तो ये प्लेन है, तो इस तरीके से जो है इसका आंसर डी आया। और बहुत ही खूब, तुम लोग जो है अच्छा पढ़े लिखे भी हो, मुझे लग रहा है कि एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम लोग का टेस्ट ले रहा हूँ और तुम लोग उसमें पास होते जा रहे हो, एक तरीके से ऐसा लगता है मुझे, बड़ा खुशी भी मिलती है कि बढ़िया तुम लोग करते हो, अच्छा करते हो। अनुकृति तुमने ये सब चीजें पहले पढ़ रखी, पहले से पढ़ रखी थी? एलएन में इतना डीप नहीं पढ़ाया था? अच्छा, मतलब तुमने काफी मेहनत करी तब तो, क्योंकि तुम्हें भी काफी चीजें, काफी टाइम देना पड़ा पढ़ने के लिए। ऑर्गेनिक में टाइम देना पड़ा। चलो ऐसे भी ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक अपना अच्छा हो भी गया है। तो बच्चों देखो, ये E2 हुआ, और E2 के रिएक्शन में कुछ खास नहीं था। मैंने आपको बोला कि एल्कोहल और ईथर का E2 नहीं कराना है, उसका E1 ही करा देना है आपको। हाँ, आपको E1 एल्कोहल का कराना है, एल्काइल हैलाइड का आपको ज्यादातर क्या कराना है, हाँ ज्यादातर E2 कराना है एल्काइल हैलाइड का, क्योंकि उसका प्रोडक्ट SN1 दे देता। अगर आपको कभी वीक बेस दे दे एल्काइल हैलाइड के साथ, तो आप उसका SN1 करा दीजिएगा। अगर आपको वीक बेस दे दे तो आप उसका SN1 करा दीजिएगा, ठीक है। अब एक बात सुनिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना है तो E2 मैकेनिज्म यूज करना है। अब क्या करूंगा मैं ना, कल की क्लास जो है हमारी, संडे वाली जो क्लास है, मैं आज आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दूंगा, इसी में टीचमेंट पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा जो SN1 SN2 E1 E2 से रिलेट करेगा, और है ना, तो SN1 SN2 E1 E2 से, बस इतने ही, मतलब चार चीजों से रिलेट करेगा। तो इसको जो है मैं असाइनमेंट आपको बना के क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। मैं मोस्ट प्रोबेबली रात को 9 बजे तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके कल सुबह की क्लास है, वैसे तो 10 बजे की है, लेकिन हो सकता है कि शेड्यूल चेंज हो सकता है, अगर संडे है तो हो सकता है कि मैं सो के थोड़ा लेट उठूं तो शेड्यूल चेंज कर दूं। तो मैं रात को ही शेड्यूल चेंज कर दूंगा, और उसके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता दूंगा, वैसे तो वहां पर भी दिख जाता है आपको कि शेड्यूल चेंज हो गया है, ठीक है। तो नहीं, टीचमेंट पे डाल देंगे, व्हाट्सएप पे कोई फायदा नहीं है। व्हाट्सएप पे फायदा इसलिए, व्हाट्सएप पे फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जब व्हाट्सएप के ग्रुप में तो और ज्यादा बच्चे हैं जो क्रैश कोर्स के लिए आए थे, लाइव क्लास के लिए, उनमें से कम, उसमें से आधे आए इसमें
टीचमेंट पे, और टीचमेंट पे क्लास करने में नानी मर जा रही है, क्लास नहीं कर पा रहे। तो भगवान ही मालिक है ऐसे बच्चों का, सिलेक्शन भगवान करे सबका हो जाए, लेकिन इस तरह के लोग डॉक्टर डॉक्टर बन गए तो देश के लिए खतरा ही है, ये लोग बहुत फायदेमंद नहीं है। चलिए, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।